आइए आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का जीवित वचन है। पिछले शनिवार को हम आपके मध्य में परमेश्वर का वचन आया। मेरा विश्वास है वह वचन आप सबों ने सुना होगा, क्योंकि वचन मेरा नहीं पर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन है। मैं एक बर्तन हूं उपयोग के लिए, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि वचन जीवित पवित्र है। वह हर एक इंसान से बातें करता है। हाँ मित्रगण, पिछले शनिवार को परमेश्वर का जीवित वचन हम यह सुन रहे थे कि तेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। चाहे हम किसी भी समाज के हो, कहीं के भी क्यों न हो, गरीब हो या अमीर हो, हम सब परमेश्वर जो जीवित है प्रभु यीशु उसके आत्मा के मंदिर है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा है, और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है, इसीलिए हम जीवित पाए जाते हैं। और इसीलिए मित्रगण, जब डॉक्टर को पूछा जाए तो कहता है मनुष्य जब मरता है तो उसके अंदर से कुछ निकल जाता है। वो वही है जो परमेश्वर की आत्मा, जीवित आत्मा तुम में और मुझ में है। हमारे शरीर रूपी मंदिर में वह परमेश्वर ने इसलिए रखी है कि हम जीवित प्राणी बनकर रहे। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जीवित रहे और सत्यता को समझकर जीवते परमेश्वर की बातें सुनकर बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य जाति संसार में पाप और बुराई और दुष्टता करता रहे। क्योंकि मनुष्य जाति ने पवित्र परमेश्वर, पवित्रता और धार्मिकता के जीवन जो परमेश्वर ने पवित्र संगति रखी थी, मनुष्य ने उसे खो दिया। शैतान के मार्गों पर चलने लगे। शैतान की इच्छा को अपने अंदर पूरा करने में लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर जो सिरजनहार को है उसे हम भूल गए, और जो शारीरिक रूप से पवित्र मंदिर है उसे हमने डाकुओं की खोप बना डाली और बुराई का एक स्थान तैयार किया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन लिखा है और उससे लिखा है, तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोप बना डाली। हाँ मित्रगण, मनुष्य जाति ने शैतान की आज्ञा मानकर अपने अंदरूनी जीवन को एक शैतान का घर बना डाला। वो मंदिर को खराब कर डाला। परमेश्वर के मंदिर को मैंने और आपने बुराई और दुष्टता, शैतान की बातों में जाकर हमने सब कुछ खराब कर डाला। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बहुत भारी बातें करता है, क्योंकि जब से शैतान ने मनुष्य के शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश किया, जहां उजियारा था वहां अंधियारा आ गया। अब उस शरीर रूपी मंदिर में अंधियारा छा गया। अब यह शरीर रूपी मंदिर जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती थी,
अब वह बुराई का, दुष्टता का, व्यभिचार का, मूर्ति पूजा, टोना, बैरों का और खून खराबे और झगड़ा, टंटा, अत्याचार, बेईमानी और घूसखोरी का ठिकाना बन गया है। हाँ मित्रगण, एक सुंदर मंदिर जिसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया, यह मंदिर अब अत्याचार से भर गया, बेईमानी से भर गया, बुराई से भर गया, दुष्टता से भर गया, अश्लीलता से भर गया और परमेश्वर से दूर हो गया। आज शैतानी दुराचार का ठिकाना बन गया। आज मनुष्य का शरीर जो परमेश्वर का मंदिर था, उसे शैतान ने बुराई में डाल दिया है और परमेश्वर की जीवित जीवन की आत्मा उस शरीर रूपी मंदिर में रहती थी। मनुष्य के बुराई के कारण, शैतान ने डाली हुई बुराई के कारण अब धीमी जलने लगी है। बस बुझते हुए मेणबत्ती की तरह अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा जल रही है, परंतु शैतान के प्रभाव के कारण वो बुझती हुई मेणबत्ती, परमेश्वर की जो आत्मा मनुष्य के अंदर है, वो बुझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुराई और दुष्टता मनुष्यों के जीवन से बाहर दिखने लगी है। और इसलिए ऐसा कहा है, शैतान के बुरी सारी बातों के कारण मनुष्य का मंदिर एक धीमा जलता हुआ बत्ती के समान हो गया है। वह आपके अंदर में निकल नहीं गया, क्योंकि वो निकल नहीं जा सकता। यदि वो निकल जाए तो मेरा और आपका शरीर नीचे गिरकर नाश हो जाएगा। परंतु परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि आज लेकर ये मेरा इंसान, ये मनुष्य जाति, ये बहन, ये भाई, ये माँ, ये बाप बदल जाएगी, अपने जीवन को बदल देगी, सत्यता की तरफ दौड़ेगी और अपने जीवन को जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंप देगी। हाँ मित्रगण, सारे गंदे काम, बुरी बातें शैतान ने मनुष्य के अंदर डालकर मनुष्य का जो शरीर रूपी मंदिर है उसे नाश करना चाहा। और ऐसा लिखा, हमारे जीवन को बदलने के लिए उसे परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा। हाँ मित्रगण, जब परमेश्वर ने परिस्थिति देखी, जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य जाति पाप और बुराई में इतना डूब गया है कि मुझे क्या करना होगा, तब परमेश्वर ने कहा, मैं इस मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग छोड़ देता और पृथ्वी पर आता और उनके लिए मैं अपना प्राण दे देता। हाँ मित्रगण, उसके सिवा कोई इलाज नहीं था, क्योंकि हर मनुष्य पाप और बुराई में बेचैन था, पाप और बुराई में और दुष्टता में घबराया हुआ था। और ऐसे समय में मनुष्य जाति क्या कर रहा था मालूम? जानवरों का खून बहा रहा था, बकरों का, मुर्गों का और जानवरों का काट काट कर उनका खून वेदी पर डालता था और कहता था मेरे पाप क्षमा हुए। बहुत लोग अभी भी जिनके दिमागों में सच्चाई नहीं आ रही है, वे गंगा में नहाने चले जाते हैं। अरे आत्मा अंदर है, वो बिगड़ा हुआ है, शरीर पर से पानी निकल जाएगा, वो आपको शुद्ध नहीं कर सकता। ये सारी बातें परमेश्वर ने देखी कि मेरे लोग, शैतान ने जिनको अंधा बना डाला, शैतान ने जिनकी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली है, उनके लिए मैं पृथ्वी पर आऊंगा। और इसलिए मित्रगण, परमेश्वर पिता
अपने संसार के लोगों के लिए, संसार की बेटियों के लिए, संसार के बेटों के लिए, संसार के इंसान के लिए इस धरती पर आया और इस धरती पर आकर उसने मनुष्य जाति के लिए अपना लहू बहा डाला। हाँ मित्रगण, मनुष्य जाति परमेश्वर की बातें अगर आज भी नहीं सुनता तो मनुष्य जाति को लिए हाय, क्योंकि यह सत्यता आप तक इसलिए आती है कि वह आप अपना जीवन बदल डाले। हाँ मित्रगण, वो क्रूस पर मारा गया केवल इसलिए क्योंकि आपका विश्वास है बगैर लहू बहाए, बगैर रक्त डाले हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए आप जानवरों का लहू, मुर्गों का, जानवरों का लहू वेदियों पर डालकर कहते हो मेरे पाप क्षमा हुए? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य ने पाप करना और जानवरों का लहू वेदियों पर, मंदिरों में डालना, यह पाप है, हत्या है। और यही देखकर परमेश्वर पिता जो स्वर्ग का है उसने कहा मेरे लोग गुनाह और पाप और बुराई में नहीं रहना चाहते, इसीलिए स्वर्ग का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया। उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु इस शब्द का अर्थ तारनहार, उद्धार करता। मित्रगण, कितनी सुंदर बात है। उसे कहा गया इम्मानुएल। इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्यों के मध्य में। हाँ मित्रगण, वो परमेश्वर होने के कारण मुर्दे यूं जिलाता था, अंधों को हाथ लगाता था और अंधे ठीक होते थे। ये सब कुछ कार्य इसलिए कर सका क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सृजनहार है, हमारा मुक्तिदाता है और वो प्रभु यीशु है। वो आया और वचन के अनुसार परमेश्वर पिता के कहने के मुताबिक अपना प्राण मुझ पापी के लिए, हम इस संसार के लोगों के पापों के लिए उसने अपना प्राण क्रूस पर दिया। और उसके दोनों हाथों में खीले ठोके गए, उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसके सीने में भाला भोसा गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसे 40 कोड़े मारे गए। ये सब शैतान का प्लान था कि उसे मार डाले, परंतु परमेश्वर का प्लान था कि मैं मेरे बेटे यीशु को मनुष्य जाति के लिए उद्धार का ठहराऊं, और इसीलिए उसे क्रूस पर ठोक दिया। हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारा जीवन नया होने के लिए, हमारे जीवन में शुद्धता आने के लिए ओ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण और अपनी मृत्यु डाल दी। और उसके खून के वसीले से आज यदि मैं विश्वास करके कहता प्रभु तेरे रक्त के द्वारा मुझ पापी को शुद्ध कर, ओ मनुष्य जाति शुद्ध होती है। और क्रूस पर की मृत्यु उसने सही कि आप और मैं, मेरा जीवन बदल डाले। जो इंसान विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, जो मनुष्य ये कहता है मैंने अपने शरीर रूपी मंदिर में शैतान की आज्ञा मानकर उसे जगह दी, मेरे शरीर रूपी मंदिर को अंधकार में डाल दिया उस शैतान ने। अब मैं बदलना चाहता, मैं शैतान के मार्गों से हटना चाहता, मैं शैतान को नहीं चाहता, परंतु पवित्र परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है उसे अपना जीवन देना चाहता। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलती है? पहले करंथियों और 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ मित्रगण, मूर्खता किनको लगता है? नाश होने वाले लोग जो शैतान के साथ जम गए, जिन्होंने शैतान को अपना बाप अपनी मां बना लिया, जिन्होंने शैतान को अपना स्वामी बना लिया, वे नाश के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, और शैतान मनुष्य के अंदर में जब होता है तो क्रूस की कथा को मूर्खता समझता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्या जो ऐतिहासिक सत्य है उसे आप मूर्खता समझते हो? क्या स्वर्गीय सत्यता है उसे आप मूर्खता समझते हो? तो आज आपने अपने लिए नाश का मार्ग चुन लिया है। आपका नाश होगा, ये बिल्कुल 101%। आपने अपने आप को पा लिया कि मैं तो विश्वास नहीं करूंगा कि जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वो मेरे अपराधों के लिए। आपको उसकी कहानी मूर्खता लगती और इसीलिए आपका नाश होगा। और इसीलिए पवित्र शास्त्र में कहा है, परंतु हम जो उद्धार पाने वाले लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का क्रूस पर मर जाना एक सामर्थ का काम है। हाँ मित्रगण, हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने अपना मूल्यवान रक्त बहाया ताकि मैं और आप उद्धार पाए। यह सत्य इतिहास है, यह सत्य स्वर्गीय इतिहास है, और इसलिए कोई भी उसे झुठला नहीं सकता। क्योंकि यह जो जीवन विचार आपके अंदर आया है वह शैतान ने डाला है कि क्रूस की कथा मूर्खता है। यह शैतान ने डाला हुआ है, पर शैतान चाहता है कि आपकी आत्मा शरीर नरक में शैतान के साथ रहे। और ये जब तक मनुष्य जाति को नहीं समझेगा पूरा, तब तक मनुष्य जाति शैतान के साथ चलती रहेगी। क्योंकि लिखा है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हाँ मित्रगण, परमेश्वर का वचन सीधा और साफ कह रहा है, जो कोई शरीर रूपी मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। मेरा विश्वास है कि आप इंसान है, बुराइयों में जीना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। मेरा विश्वास है कि आप बुराइयों देखकर और सुनकर थक गए होंगे। आपका मन विचलित होता जा रहा होगा, क्योंकि लगता होगा मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी जान दे दूं। हाँ मित्रगण, बहुत सारे लोग बेचैन और बहुत ही दुखी और परेशान हो जाते हैं बुराई और दुष्टता के कारण, तब अपनी खुद की जान दे डालते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं रहता और उन्हें विश्वास भी नहीं परमेश्वर पर। ऐसे लोग अपनी जानें दे डालते हैं। मित्रगण, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, टीवी न्यूज में कितनी भयंकर बातें हमारे देश में चल रही है। वो अत्याचार, बेईमानी, खून खराबा, मार काट, ओ हर प्रकार की दुष्टता हम देख रहे हैं। ऐसे समय में जब न्यूज़पेपर में 2 तारीख के मैंने पढ़ा, करीब 2,50,000 से ऊपर 18 साल की लड़कियां ऊपर और नीचे वाली गायब हो गई, पता नहीं कहां चली गई। ऐसी खबरें जब छपती है तो हमारे मन में बोझ आता है कि हमारा देश आखिर क्या कर रहा है,
क्या होगा हमारी आने वाली संतान का, क्या होगा हमारे बच्चों का। आज हमें बोझ उठाना है, मिलकर इन सब बातों के लिए ईश्वर प्रभु जीवित जो है उससे प्रार्थना करके हमारे देश की हालत को ठीक करना है कि हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति ना हो, परंतु हम सब के सब वो जूते पर मैं ईश्वर के पास आकर कहे, प्रभु दया कर, हमारे बच्चों को तो बचा ले, हमारे लोगों को तो बचा ले, क्योंकि दूसरा कोई बचाएगा नहीं। केवल एक ही जीवित परमेश्वर है जो तुमको और मुझे बचा सकता है। और इसलिए मित्रगण, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप तक वचनों को लाते हैं तो इसीलिए लाते हैं कि आप उन सत्यताओं को जाने, उन बातों को जाने। और इसलिए जब परमेश्वर का वचन आप तक आ रहा है, आपके जीवन में यदि ऐसा लगता है कि मैं आज प्रभु को अपना जीवन दूं, तो आज निश्चित आप प्रभु के पास आइए। क्या आपको हर प्रकार की चिंता होगी। आप लोग अपने माता पिता भाई बहनों की चिंता जरूर करते होंगे। अपने देश के जवान भाई बहनों के लिए चिंता करिए और उनके लिए परमेश्वर के पास रोइए, क्योंकि वही प्रभु है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। मित्रगण, आज आपको क्रूस की कथा मेरे लिए उद्धार का कारण ऐसा कहना होगा। हाँ मित्रगण, आज क्रूस की कथा हमारे लिए उद्धार का कारण है। चाहे आप भाई हो, चाहे आप बहन हो, चाहे आप कोई भी हो, परंतु आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की क्रूस की कथा मेरे और आपके लिए उद्धार की है। आज आप कहोगे, मैं उस क्रूस पर की कथा पर विश्वास करता हूं, क्योंकि क्रूस की कथा मेरे लिए उद्धार का कारण है। हाँ मित्रगण, आपकी नम्रता, आपके आंसू, आपका पश्चाताप, आपके संपूर्ण स्थिति को परमेश्वर बदल डालेगा। जैसा ही आप नम्रता को पाओगे, जैसे ही आप नम्रता को अपने जीवन में लोगे, वैसे ही पश्चाताप करते ही सब कुछ बदल जाएगा। आप अपने अंदर स्वतंत्रता महसूस करोगे, आप हल्कापन महसूस करोगे, क्योंकि आपका जो पाप में बोझ प्रभु था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। बहनों, आपका बोझ पाप का, भाई आपका पाप का बोझ, माता पिताओं आपके पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा दिया है और मुझे और आपको स्वतंत्र किया। मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त कर लिया और अपनी कीमती आत्मा को खोया तो उसे क्या होगा। हाँ मित्रगण, परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य अपनी आत्मा को खोए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती, मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त कर लिया और अपनी कीमती आत्मा को खोया तो उसे क्या लाभ होगा। हाँ मित्रगण, ये बिल्कुल सत्य है। आज थोड़ी देर सोचेंगे, क्या मैंने संसार में सब कुछ पा लिया? आज मैंने संसार में धन दौलत पा ली, आज संसार में मैंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पा ली, आज संसार में मैंने बड़ी बड़ी चीजों को पा लिया। लोगों ने मेरा बहुत बहुत मान मर्तब किया, मैं ऊंचे पर हूं, ये सब कुछ ठीक है, पर यदि आत्मा खो गया तो सब कुछ नाश है। और इसलिए इस आत्मा के लिए कोई और रास्ता नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह रास्ता है। आज आपको चाहे कितने भी ऊंचे पर हो, चाहे आप कितने भी नीचे पर हो, आपका हौदा कितना भी ऊंचा हो, आप कितने भी नीचे स्थान पर काम करते हो,
आप चाहे गरीब हो अमीर हो, मित्रगण आपको और मुझे यीशु के पास आना है और अपने मन को, अपने जीवन को उसके हाथ में देना है, उसकी सत्यता को पाना है और पश्चाताप करके कहना है, प्रभु तो मुझ गुनहगार पर दया कर। मित्रगण, जिस दिन हम ऐसा कहेंगे उसी दिन मेरा और आपका प्रभु ओ दया का कुंड है, वो हम पर दया करेगा और हमको सारी बुरी बातों से छुड़ाएगा और हमें माफ करेगा। मित्रगण, मेरा और आपका नम्रता प्रभु देखता है। सत्यता मालूम होने के बावजूद यदि हम सत्य पर नहीं चलेंगे, सत्यता सुनने के बावजूद हम सत्य को नहीं सुनना चाहेंगे, तो ये साथ समझ लीजिएगा, मैंने अपनी आत्मा को नाश किया और दौड़ा रहा हूं। मैं नाश होने के लिए तैयार हूं। मित्रगण, पर पिता स्वर्गीय नहीं चाहता कि वो आपका नाश हो, परंतु आप अनंत जीवन पाए। आज प्रभु का वचन आप तक आया, प्रभु आपसे बातचीत करता रहा। मित्रगण, ये सत्य है, मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त कर लिया और अपनी कीमती आत्मा को खोया तो उसे क्या लाभ होगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मैंने आज फिर एक बार सत्यता को सुन लिया, मैंने आज फिर एक बार समझ लिया, जब से मेरा शरीर रूपी मंदिर शैतान के हाथ में गया, मेरा शरीर रूपी मंदिर एकदम बुराई से भर गया। आज जब मैं सुन रहा हूं तो प्रभु मैं चाहता हूं मेरा शरीर रूपी मंदिर जिसे तूने बनाया और तू उस पे वास करता है, आज पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से, पूर्ण प्राण से मैं तेरे पास आता, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन आप ऐसा करोगे, अपनी आंखों से रोते, आंसू बहाकर रोते रहोगे, ओ प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आपके पास भेजेगा, वो आपको स्पर्श करेगा, आपके अंदर आत्मा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को डालेगा, आप नए बनोगे और उसका गौरव करते रहोगे। प्रभु परमेश्वर आज शाम को आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा वचन हम तेरे लोगों के मध्य में देते रहे। हे दयालु प्रभु, जो प्रिय लोग हमारे हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, उनके दिलों को तो स्पर्श कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर और विशेष करके हमारे देश पर तू अपनी आशीष रख प्रभु, और लोगों के जीवन को तू बदल डाल, बुराई से लोगों को निकाल और तेरी धार्मिकता के और बढ़ा, ऐसा हमारी तुझसे प्रार्थना है। दया कर प्रभु, दया कर। हम विशेष प्रार्थना करते इन दिनों में जहां जहां बाढ़ और तूफान से लोगों की हानि हुई, घर टूट गए, परेशानी में लोग हैं, वहां तो अपना समाचार ले प्रभु और उनकी तू सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते फिर एक बार ये वचन के लिए और तेरी सेवा के लिए हम धन्यवाद देते, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। ये बेटा बंद हो गया था।